हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विविध अधिनियम की बात। अब विविध अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज दृष्टि भरतिया और आज हम स्टार्ट करते हैं विविध अधिनियम। अगर हम लोक संपत्ति नुकसान या निवारण अधिनियम की बात करें 1984 में, तो हमें उसकी धारा किस धारा में परिभाषित की गई है, तो हम देखते हैं बारी बारी से। धारा 2 परिभाषित की गई है। क में दृष्टि है जो कोई इस आशय से या जानते हुए कि वह लोक संपत्ति जनता सार्वजनिक को सदोष हानि या नुकसान पहुंचाता है जिससे उस संपत्ति के मूल्य और उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, तो हम इसमें इसे फॉलो करेंगे। सेकंड इज बी लोक संपत्ति। लोक संपत्ति में जैसा कि हम जानते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, कंपनी अधिनियम एवं केंद्र सरकार के उपक्रम की समस्त चल व अचल संपत्ति एवं केंद्र व राज्य के अधिनियम की संपत्ति। अगर हम धारा 3 की बात करें तो लोक संपत्ति के नुकसान कारित करने वाली कुछ क्षति। अगर हम क्षति की बात करें तो हम पहले देखेंगे उपधारा 2 में दी गई लोक संपत्ति के सिवाय जो कोई किसी कार्य को करके लोक संपत्ति को दृष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास में जो 5 वर्ष तक की ही होती है और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। उपधारा 2 जो कोई निम्न प्रकार की किसी लोक संपत्ति को किसी कार्य को करके दृष्टि कारित करता है। क जल, प्रकाश, बिजली अथवा ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के संबंध में प्रयुक्त कोई भवन या प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति। ख कोई तेल प्रतिष्ठान। ग कोई मल संकलन या सीवेज वर्कर्स। घ कोई खान या कारखाना। रा लोक परिवहन जैसा कि हम जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेल, बस, दूरसंचार का कोई साधन अथवा उनसे संबंधित कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य कोई संपत्ति। न्यूनतम 6 माह किंतु 5 वर्ष की कारावास और उन्हें जुर्माना पारित किया जाता है। अगर न्यायालय की बात करें तो न्यायालय अपने निर्णय के कारण लेखबद्ध करते हुए 6 माह से कम अवधि के कारावास का दंडादेश भी दे सकेगा। संघीय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। धारा 4 के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान करने वाली दृष्टि कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन का अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है जो न्यूनतम 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। न्यायालय अपने निर्णय में कारण लेखबद्ध करते हुए 1 वर्ष में कम अवधि के कारावास का दंडादेश भी दे सकता है। धारा 5 जमानत के बारे में विशेष उपबंध। अगर हम बात करें अभियुक्त या सिद्धोष व्यक्ति को बिना अभियोजक को सुने जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। धारा 6 व्यायवृत्ति। इस अधिनियम के उपबंध मौजूदा किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होने न किसी अल्पीकरण के रूप में किया जाता है। इस अधिनियम के अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संघीय और अजमानती आदि होंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की बात करें, यूपी कंट्रोल ऑफ द गुंडास एक्ट 1970 और 1970, इसमें हम धारा 1 की बात करें तो इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। धारा 2 की बात करें तो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। क जिला मजिस्ट्रेट की। जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी होगा जिसमें अधिसूचना स 1528/6/32(1) और 83 दिनांक 4 जुलाई 1991 के द्वारा राज्यपाल महोदय समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन तथा वित्त राजस्व को क्रमशः अपनी अपनी तैनाती के जिले की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अगर हम देखें तो गुंडा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या धारा 153 या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 16
17, 22 के अधीन दंडनीय अपराध को संबद्ध करता है या करने के प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। सेकंड, जो स्त्री तथा लड़की अनेकता व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय से सिद्धोष हो चुका है। 3, जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 या सार्वजनिक जुआ अधिनियम या आयुष अधिनियम 1959 की धारा 25, 27 या धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कम से कम 3 बार दंडित हो चुका है, जिसकी सामान्यतः ख्याति दुस्साहसिक और समाज के लिए एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में होता है। 5वां, जो अभ्यता महिलाओं या लड़कियों को चिढ़ाने के लिए अश्लील टिप्पणी करता है। 6, जो दलाल हो, जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे जो अपने लिए या दूसरों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होते हो या प्रयास करते हो, जिससे वह किसी लोक सेवक को या सरकार, विधानमंडल, संसद के किसी सदस्य को किसी पश्चाताप के द्वारा कोई कार्य करने या ना करने के लिए प्रेरित करता हो। 7वां, जो मकानों पर अवैध कब्जा करता हो। इसकी स्पष्टीकरण देखेंगे। अगर मकानों पर कब्जा करने वाले से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नाजायज और बिना अधिकार कब्जा ग्रहण करता है या ग्रहण करने का प्रयास करता है या करने के लिए सहायता करता है या दुष्प्रेषित करता है या वैध रूप से प्रवेश करके भूमि, बाग, गैरेजा को शामिल करके भवन या भवन के संलग्न बाहरी गृहों को कब्जा कर और अवैध रूप से बनाकर रखता है। धारा 3, गुंडों का निकासन आदि। यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति गुंडा है और जनपद में या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या उनकी संपत्ति के लिए सत्रांश, संकट अथवा नुकसान उत्पन्न कर रही है, तो वह विश्वास करने का आधार है कि वह जनपद में या उसके किसी भाग में धारा 2 में वर्णित खंड खा के उपखंड 1 से 3 तक वर्णित अपराधों में लगा हुआ है अथवा उसके लगने की संभावना है और गवाह उसके डर के मारे उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस के द्वारा उसके विरुद्ध लगाए आरोपों से सूचित करेंगे और उसे अपना उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। 2, जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है उसको किसी अधिवक्ता के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और यदि वह चाहता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से सुने जाने भी अवसर दिया जाएगा। वह अपनी प्रतिरक्षा के गवाह भी पेश कर सकता है। 3, यदि जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति की गतिविधियां धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत आती है, तो वह उस व्यक्ति को अपने जनपद के किसी क्षेत्र से या जनपद से 6 माह तक के लिए निष्कासन का आदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी आदेश कर सकता है कि वह आदेश से निर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति को अपनी गतिविधियों की सूचना देने अथवा उनसे समक्ष उपस्थिति होने अथवा उक्त दोनों कार्य करने के लिए अपेक्षा कर सकते हैं। धारा 4, निकासन के पश्चात अस्थायी रूप से वापस आने की अनुमति। जिला मजिस्ट्रेट किसी गुंडे के निकासता के बाद उसे अस्थायी रूप से उस क्षेत्र में आने की अनुमति दे सकते हैं जहां से वह निकासित किया गया था। धारा 5 के तहत आदेश की अवधि में बढ़ोतरी। जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि को सामान्य जनता के हित में समय समय पर बढ़ा सकते हैं, किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर 2 वर्ष से अधिक न होगी। धारा 6, अपील। धारा 3 या 4 या 5 के अधीन दिए गए किसी आदेश में शुद्ध व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं और आयुक्त अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। धारा 10, धारा 3 से 6 को अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड। यदि कोई गुंडा धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक का उसे सजा हो सकता है, जो कठिन कारावास से और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 11 के तहत अगर निकासित गुंडे द्वारा उपदेशों का उल्लंघन करते हुए पुनः प्रवेश आदि कर उसका बल प्रयोग
द्वारा हटाया जाना। एक, जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिए जिसे वह निर्देश से हटवा सकता है। 2, कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसित करेगा, जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसित करेगा, जो पुलिस अभिरक्षा से उसे हटवा सकेगा। 3, इस धारा के प्रबंध और उप प्रबंध धारा 10 के उपबंधों में अतिरिक्त है और धारा 10 के प्रभाव कम नहीं होते हैं। विस्फोटक अधिनियम 1884। अब हम विस्फोटक अधिनियम 1884 की बात करते हैं। इसका उद्देश्य हमें याद रखना है, विस्फोटक के विनिर्माण जैसे कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया। जैसे कि धारा 1 इसमें नाम होगा, धारा 2 में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर रहेगा और धारा 4 में इसका परिभाषा दी गई है, हमें याद रखना है। सो विस्फोटक की परिभाषा हम देखते हैं। विस्फोटक से अभिप्रेत है कि बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, गन कार्टन और हाइड्रोनाइट्रेट, ट्यूलिन, ट्राइनाइट्रोट्यूलिन, एसिड डाइडिफिलाइन और टाइनाइट्रोरिसाइसिलिन और साइक्लोटिक मेथिलीन, टाइनाइट्रामाइन और पेंटाइथ्रिन टाइटोलिन और लेड एजाइड एंड द लैंड फॉस्फेट। ऐसे धातु का फल्मिनेट, रंगीन, आतिश या अन्य पदार्थ, चाहे वह एक रसायन हो या पदार्थ का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस है या तरल हो या गैसियस हो, तो इनका विनिर्माण विस्फोटक द्वारा व्यवहारित प्रभाव उत्पन्न करता है, जो आतिशबाजी करना हो और कोहरा संकेत, आतिशबाजी, पलीते, रॉकेट, अज्ञात टोपियों और विस्फोटक प्रेरक कारतूस सभी प्रकार के गोला बारूद एवं परिभाषित विस्फोटक के अंतर्गत और अनुकूलन निर्मित इसके अंतर्गत आते हैं। बारूद, आतिशबाजी या अन्य पदार्थ जो अधिनियम से परिभाषित है जिससे विस्फोटक कारित हो सकते हैं। इसमें धारा 4 के तहत वायुयान, पतंग, बैलून, ग्लाइडर, उड़ान मशीन भी शामिल है। धारा 4 के ख के तहत गाड़ी, भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने वाला कोई भी साधन। धारा 4 के तहत ग, जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत पुलिस आयुक्त नियुक्त और तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्मित, विनिश्चित और पुलिस उपायुक्त तथा कोई उप जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अगर धारा 4 जा की बात करें तो विनिर्माण के अंतर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्न प्रक्रिया है। एक, विस्फोटक को उसक संगठन भागों से विभाजित करने अथवा तोड़ने अथवा विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना है। 2, विस्फोटक को फिर से बनाना, उसमें परिवर्तन करना और उसकी मरम्मत करना है। धारा 5, विस्फोटक के निर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात, लाइसेंस देने के बारे में नियम बनाने की शक्ति। जैसे कि केंद्रीय सरकार भारत के किसी भी भाग के लिए विस्फोटक या विस्फोटक के किसी विनिश्चित वर्ग का जैसे निर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात हेतु लाइसेंस आदि के लिए नियम बना सकेगी। और केंद्र सरकार अन्य विषयों के अलावा अन्य नियम जैसे कि वह प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति दी जा रहेगी या फीस और अन्य राशियां आवेदन किए जाने के तरीके तथा शर्त जिन पर लाइसेंस दिया जाएगा, कालावधि, अपील प्राधिकारी, अपील संबंधी प्रक्रिया और विस्फोटक की कुल मात्रा जैसे कि लाइसेंस एवं नियम अवधि के लिए क्रय कर सकता है आदि के लिए नियम बना सकेंगे। अब अगर मैं धारा 9 ख की बात करूं तो कतिपय अपराधों के लिए अगर मैं दंड की बात करूं तो एक के अंदर जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या उनके नियमों के अधीन जाता है तो वह कुछ शर्तों का उल्लंघन करता है। जैसे कि किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात और निर्यात करेगा या 3 वर्ष के लिए कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से ही दंडनीय होगा। अगर किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, प्रयोग, विक्रय या परिवहन करेगा या 2 वर्ष से कारावास या 3,000 उसे दंडनीय रहेगा। यदि किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माना से जो 1,000 रुपये तक का हो उसे दंडनीय माना जाएगा। अब 2 की बात करते हैं। जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन करता है तो विस्फोटक का विनिर्माण करेगा और उसका कब्जा रखेगा, आयात निर्यात में भी अपना
योगदान देगा तो ऐसे में 3 वर्ष का कारावास और उसे सजा अजमानती मिलेगी, नॉन बेलेबल। नाउ दी थर्ड पॉइंट, 18 वर्ष से कम आयु जैसा कि हिंसा या नैतिक उद्यमता या न्यूनतम 6 माह की सजा दंडनीय होती है। तो हम बोल सकते हैं कि दंडादेश की समाप्ति के 5 वर्ष की अवधि के दौरान तक उस 116, 107/116, 160/109 और 160/110 के पाबंद व्यक्ति को पाबंदी के दौरान कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का निर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात निर्यात करेगा या कब्जा रखेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास अजमानती होगा। खा की बात करें तो जो कोई उपयुक्त व्यक्तियों को किसी विस्फोटक का विक्रय, परिधान या प्रेषण करेगा वह 3 वर्ष तक की सजा पाएगा और यह अजमानती होगा। अगर मैं गा की बात करूं तो जो कोई विस्फोटक निर्माण या कब्जे वाले स्थान या अधिभोगी होते हुए भी अथवा विस्फोटक से लदे यान या स्वामी का भासाधक व्यक्ति होते हुए भी उस स्थान या यान पर अग्नि या विस्फोटक द्वारा होने वाली दुर्घटना की सूचना मुख्य विस्फोटक नियंत्रण या निकटतम पुलिस थाने की भासाधक अधिकारी को निर्धारित अवधि के अंदर नहीं देता है तो वह 500 रुपये तक के जुर्माने से एक दुर्घटना में मानव जीवन की हानि होने की दशा में 3 माह तक के लिए कारावास दंडनीय होगा। नोट, धारा 9 ख के तहत उपधारा 1 का एवं उपधारा 2 अजमानती एवं शेष संपूर्ण धारा जमानती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज विभिन्न, जैसा कि हमने देखा विभिन्न अधिनियम। तो विभिन्न अधिनियम में जितने भी आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं आप बारी बारी से याद रखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन रहा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आर्यभट्ट ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।